अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। इस वक्त हम एनएमडी कैट वोकेबलरी का वर्ड नंबर 101 पढ़ रहे हैं और ये वर्ड है मैनस्ड। मैनस्ड के अगर आप स्पेलिंग करो तो 3 हिस्सों में इसे तोड़ के पढ़ सकते हो। सबसे पहले मैन है, फिर ए सी है और फिर ईडी है, मैनस्ड। और ये स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूं कि पिछले साल एग्जाम में स्पेलिंग पूछे गए थे, तो लिहाजा, और उससे पिछले साल सेंटेंस कंप्लीशन आई थी और उससे पहले फिर सिनोनिम्स आते थे। तो बेहतर ये है कि हम इसकी तमाम चीजें रेडी करें, क्योंकि इस साल कोई कंफर्म नहीं है कि ये वोकैबुलरी में से किस किस्म का सवाल आएगा। अच्छा जी, मैनस्ट की अगर कैटेगरी हम देखें कि वर्ड क्लास इसकी कौन सी है, तो ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। और एक गुजारिश मैं आपसे ये करूं कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ड की जो आईएनजी वाली, वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये दोनों फॉर्म्स एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। तो मैनस्ड एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अपेरेंटली देखें तो ई डी में जो वर्ड खत्म होते हैं, जनरली वो वर्ब होते हैं, जनरली। अच्छा जी, अब इसके मीनिंग की तरफ आते हैं, और ये मैं अक्सर आप लोगों को बताता होता हूं कि लफ्ज का मीनिंग अगर तसल्ली से समझ लिया जाए तो उसका सेंटेंस भी आसान हो जाता है और उसके सिनोनिम्स भी याद करने आसान हो जाते हैं। अब जो इसका मीनिंग है मैनेज्ड का, टू बी अ पॉसिबल डेंजर टू समथिंग और समबॉडी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मीनिंग है। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी जो है, ये उसका मीनिंग है। टू बी अ पॉसिबल डेंजर और टू समथिंग और समबॉडी, यानी किसी चीज या किसी शख्स के लिए मुमकिना खतरा बनना, खतरे का बायस होना। दूसरा देखें, इफ समवन और समथिंग menaces a person or thing, it threatens seriously to harm it। ये कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है, ये उसका मीनिंग है कि यानी जब आप ये कहते हो कि कोई शख्स या कोई चीज किसी को मैनेज कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उसे धमकी दे रहा है और उसको जरर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अभी हम इसके सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये मजीद क्लियर होगा। और टू प्लेस इन डेंजर, डेंजर ये मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है, ये उसका मीनिंग है। तो ये 3 मीनिंग आपके सामने हैं, 3 डिक्शनरी के। अब एक चीज तो इन तीनों में कॉमन है कि ये डेंजर को, खतरे को, पैरल को कहा जाता है। अच्छा, अब ये दूसरे, अगर आप बॉक्स में आए यहाँ पे, तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं, मैनस और मैनस्ड और मैनस्ड और मैनसिंग। अब सेंटेंस देखो, द फायर द विजिटर्स लिट, जो आग सयाहों ने जलाई, मैनेज्ड द एंटायर फॉरेस्ट, उसने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। वाई हैव यू मैनेज द गेस्ट्स, तुमने मेहमानों को खतरे में क्यों डाला। बाय सर्विंग देम ओवर कुक्ड मील, उनको जला हुआ खाना पेश करके। और एडजेक्टिव के तौर पर अगर लिया जाए तो ये देखें इसका सेंटेंस कैसा होगा। द मैनेस्ड मिनॉरिटी वॉज हेल्पलेस। मैनेस्ड मिनॉरिटी, जरर रसीदा, जिसको नुकसान पहुंचा हो, वो जो माइनॉरिटी थी वो हेल्पलेस थी। अब इसके सिनोनिम्स को देखें तो एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड और जेपरडाइज, इम्पेरल्ड, रिस्क्ड, टेरराइज्ड, टेरर से निकला है।
टेरराइज्ड, और हैंगओवर और लूम ओवर। और अगर एंटोनिम भी इसका देख लें एक नजर मजीद इसको पुख्ता करने के लिए, तो अगर मेनस का मतलब खतरे में डालना है तो इसका एंटोनिम फिर सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड और सेफ गार्डेड है। अच्छा जी, ईरा लाइट्स, इस वक्त हम वर्ड नंबर 102 को अब देखते हैं, और ये लफ्ज जो है ये है मस्टर्ड। मस्टर्ड की अगर आप स्पेलिंग देखो तो मस्टर, इसको अलहदा कर दो और ईडी साथ जोड़ दो, इस तरह इसके दो जोड़ बनाए जा सकते हैं, मस्टर्ड। और एक गुजारिश और है यहाँ आपसे कि आप लोग वो जो मस्टर्ड दूसरे जो स्पेलिंग हैं जिसका मतलब सरसों होता है, तो उससे खबरदार रहिएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स जब वो अगर आपको देगा तो उसमें मस्टर्ड के जो दूसरे स्पेलिंग हैं तो वो दे सकता है, MUSTARD, वो मस्टर्ड दूसरा है जिसका मतलब सरसों होता है, मस्टर्ड। अच्छा, अब जो वर्ड क्लास है इसकी, ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। और हौसला इकट्ठा करना, जमा करना, यकजान करना, यकजान हो जाना, ये सेंस इसकी सेंस ले सकते हैं हम। मिसाल के तौर पे ये सेंट, अब इसके इसके मीनिंग्स अगर हम देखें, टू फाइंड एज मच सपोर्ट और करेज, सपोर्ट और करेज इकट्ठा करना। नंबर 2, टू असेंबल एंड मेक रेडी फॉर एक्शन, टू कम टुगेदर, टू ब्रिंग सोल्जर्स टुगेदर स्पेशली फॉर मिलिट्री एक्शन। तो सपोर्ट को इकट्ठा करना, करेज को इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, ये तमाम मानों में मस्टर्ड इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि ये फिजिकल एंटिटीज को भी शो करता है और ये नॉन फिजिकल एब्स्ट्रक्शंस के बारे में भी, एब्स्ट्रक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, टू प्रोड्यूस करेज, समथिंग सच एज इमोशन और सपोर्ट, ये ऑक्सफोर्ड, मेरियम वेबस्टर और जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, ये तीन इनके आपके सामने डिफरेंट मीनिंग है जो दिए गए हैं, और इनमें एक चीज कॉमन नजर आ रही है और वो है असेंबल, इकट्ठा करना। ठीक है, अब इसका यूज अगर हम देखें तो वर्ब के तौर पर देखें, फॉर्म्स इसकी कैसे बनेंगी, मस्टर, मस्टर्ड, मस्टर्ड। अच्छा, और मस्टर्स लगेगा जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ अगर आएगा, मस्टर्स, ही मस्टर्स अप हिज करेज। अब देखें सेंटेंस, देखें, ही मस्टर्ड हिज कॉन्फिडेंस, ही मस्टर्ड हिज कॉन्फिडेंस, उसने अपना हौसला इकट्ठा किया, एंड स्पोक व्हाट ही वांटेड टू से, और बोला जो भी वो कहना चाहता था। यानी कि कॉन्फिडेंस अब यहां पर एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द कैंडिडेट मस्टर्ड ओनली 140 वोट्स, वो सिर्फ 140 वोट्स इकट्ठे कर सका। ठीक है, द कैंडिडेट मस्टर्ड ओनली 150 सपोर्टर्स इन द इलेक्शन, 150 सपोर्टर्स इकट्ठे कर सका। तो मस्टर्ड जो है वो फिजिकल एंटिटीज और नॉन फिजिकल एंटिटीज दोनों के लिए आता है। अब एडजेक्टिव के तौर पे द मस्टर्ड करेज, अब देखो करेज अगर नाउन है तो यहाँ पर मस्टर्ड एडजेक्टिव हो गया। द मस्टर्ड करेज ऑफ द आर्मी वाज मैचलेस। सिनोनिम के तौर पर देखा जाए तो समन्ड, गैदर्ड, congregated, marshaled, mobilized, collected, assembled, met और rendezvoused, यानी कि मुलाकात करना, इकट्ठा करना, मस्टर्ड। अब जो इसके सिनोनिम्स ये MS वर्ड की डिक्शनरी दे रही है यहाँ, उसमें भी गैदर्ड सबसे पहले है, तो गैदर्ड हम यहाँ सबसे पहले कर देते हैं। और समन्ड को अगर हम देखें तो इसका मतलब भी बुलवाना होता है।
समन्ड, और कॉन्ग्रीगेटेड, कॉन्ग्रीगेशन से निकला है, मजहब इज्तिमा को कहते हैं, मार्शल भी बुलवाना, मोबिलाइज हरकत में लाना, कलेक्टेड इकट्ठा करना। अच्छा, इकट्ठा करने की अगर सेंस है तो एंटोनिम इसका हो गया डिस्पर्स्ड, सेपरेटेड, डिवाइडेड वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद ये जो अगला लफ्ज है ये है मीन। अच्छा, इसके जो मीनिंग बनते हैं वो कोई 6 मीनिंग्स हैं। कोशिश करते हैं कि 6 के 6 मीनिंग्स को हम देखें कि किस तरीके से ये यूज होते हैं। मीन का जो पहला मतलब है वो है मीनिंग, टू हैव अ मीनिंग, मतलब। मिसाल के तौर पे यहां पर यूज भी मैंने साथ दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से आपकी क्या मुराद है, क्या मतलब है। और सिनोनिम भी यहाँ साथ ही दिए गए हैं, सिग्निफाई करना, कन्वे करना, डिनोट करना, इंडिकेट करना, कनोट करना, एम्प्लाई करना, और ये वर्ब है मीन। दूसरा, टू हैव समथिंग एज अ पर्पस, इट सीम्स दैट जावेद मीन्स हार्म अदर्स, ऐसा लगता है कि जावेद का मकसद दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। जावेद मीन्स हार्म, यानी जावेद का पर्पस है हार्म पहुंचाना। इट सीम्स दैट इट इज द पर्पस ऑफ जावेद, यानी जावेद मीन्स हार्म अदर्स, यानी कि इंटेंड इरादा और पर्पस और एम और प्लान। अब ये दूसरा शेड है इसका मीन का। तीसरा शेड है टू बी ऑफ वैल्यू और इंपॉर्टेंस टू समबॉडी, लैपटॉप्स मीन अ लॉट फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। लैपटॉप इंतहाई अहम है गरीब बच्चों के लिए, इंतहाई अहमियत रखते हैं गरीब बच्चों के लिए। अच्छा, अब यहां मीन का मतलब वैल्यू है, टू बी ऑफ वैल्यू और इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी इस मीन की जगह आप वैल्यू लिख के देखो, लैपटॉप्स वैल्यू अलॉट फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस मीन्स की जगह आप इंटेंड्स लगा के देखो, इट सीम्स दैट जावेद इंटेंड्स हार्म फॉर हार्म्स, इंटेंड्स हार्म फॉर अदर्स। तो मीन्स का मतलब यहां इरादा, मीन का मतलब, और यहां मीन का मतलब वैल्यू या अहमियत। फिर एक मीन है जो कि मैथ्स में इस्तेमाल होता है, बीइंग अबाउट मिड वे बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑफ अमाउंट और साइज, यानी कि एवरेज को कहा जाता है। ये देसी अंदाज में मीन जो है वो, अगर आपने मैट्रिक में ये पढ़ा हो, मीन, मीडियन, मीडियम और मॉड, तो उसमें ये आता है, यानी कि औसत। इस The mean is found by adding all of the numbers together and dividing by the number of items in the set. यानी ये सेंटेंस, मैंने सेंटेंस भी आपके सामने लिख दिया और इसकी डेफिनेशन भी बता दी कि इस मीन का क्या मतलब है। एक और शेड है, मिसाल के तौर पर ये 5 वैल्यूज आपके सामने हैं, इन पांचों को आप जमा करें तो 150 बनेगा, और फिर 5 पे ही तकसीम कर दें तो 30। इन 5 वैल्यू का जो मीन निकला, जो औसत निकली, वो 30 निकली। अब इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो एवरेज और इंटरमीडिएट और मीडियन और मिडिल वगैरह बनेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ मीनिंग है इसका, फिफ्थ शेड जो है इसका, विलिंग टू गिव और शेयर थिंग्स, स्पेशली मनी, नॉट जनरस, अनविलिंग टू गिव, शेयर, और शेयर थिंग्स स्पेशली मनी, नॉट जनरस, ऐसा शख्स जो कि कंजूस हो। द मीन ओल्ड मैन डज नॉट हेल्प द पुअर डिस्पाइट हैविंग अ ग्रेट वेल्थ, यानी कि माइजरली, निगर्डली, क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड भी आपने एफएससी में आपने पढ़ा होगा कि क्लोज फिस्टेड ये एक शायद सेकंड ईयर के अंदर एक आपका ईडियम भी था, पार्सिमोनियस, पेनी पिंचिंग, चीज पेयरिंग, ग्रीडी, एक्विजिटिव।
तो माइजरली, निगर्डली, क्लोज फिस्टेड, पार्सिमोनियस यानी कंजूस। सिक्स्थ शेड का मतलब अनकाइंड, बेरहम भी होता है। द इंडियन आर्मी इज मीन फॉर द पुअर कश्मीरीज यानी कि स्पाइटफुल, नेस्टी और मेलिशियस। स्पाइटफुल यहां पर 2 दफा आ गया। malevolent, despicable, obnoxious, vile, shabby, callous, vicious वगैरह वगैरह। बाकी ये इसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं, ये दिल करे तो याद कर लेना, एक नजर पढ़ लो। अगर के डेनोटेटिव यानी कि डायरेक्ट मीनिंग्स आपको आते होते हैं आपके एग्जाम में, अगर सिनोनिम्स आए तो ये जो इसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं इसको एक नजर आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला लफ्ज जो है वो है मैस। मैस को उर्दू में ढेर या मादा कहते हैं। कैटेगरीज की ये नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। अब मीनिंग की तरफ आते हैं। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर ये कहती है जी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर ऑफन इन अ कंफ्यूज्ड वे। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है। तीसरा शेड, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और फॉर्म। तो पहला, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मिकदार में होना किसी चीज का। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों की बड़ी तादाद, यानी कि बड़ी मिकदार ये भी होगा और बड़ी तादाद ये भी होगा, लोगों की या चीजों की, ग्रुप टुगेदर ऑफन इन अ कंफ्यूज्ड वे, यानी कि तरतीब के साथ लोगों की या चीजों की बड़ी तादाद, तरतीब के बगैर लोगों की एक बड़ी तादाद। अच्छा, तीसरा शेड है, लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और फॉर्म, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। और एडजेक्टिव के तौर पर अगर हम इसे लें तो रिलेटिंग टू द मैस ऑफ पीपल, अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, viewed as a whole, मैरियम वेबस्टर ये कहती है। अब ये जो डिफरेंट डिक्शनरी हैं ये जो कह रही हैं, अब देखते हैं कि इनका यूज किस तरीके से है। अ लार्ज मैस ऑफ स्नो, बड़ी मिकदार में स्नो, गैदर्ड इकट्ठी हो गई ऑन द माउंटेन टॉप। द हेडमास्टर मैस्ड द स्टूडेंट्स फॉर द असेंबली। अब ये वर्ब के तौर पर देखिए आपके किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, यानी द हेडमास्टर ने मैस्ड द स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। और अगर ये वर्ब है तो फिर मैस और मैस्ड और मैस्ड और मैसिंग, ये इसकी फॉर्म्स बनेंगी। एडजेक्टिव, द वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन शुड बी बैंड। ये चौथा देखें, हम ये इन दोनों को अब हाईलाइट करता हूं मैं, और देखें कि इनका मीनिंग आपस में, ये किस तरह से मीनिंग और सेंटेंस आपस में एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्वालिफाई कर रहे हैं। रिलेटेड टू द मैस ऑफ पीपल, एडजेक्टिव के तौर पे, अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, viewed as a whole, affecting a large number of individuals। आप देखें, the weapons of mass destruction यानी कि ऐसे हथियार जो कि इन्वॉल्व करें बड़ी तादाद में लोगों की तबाही को, मैस डिस्ट्रक्शन शुड बी बैंड, उनको बैंड होना चाहिए। आगे फिर इसके जो है वो सिनोनिम्स आपके सामने हैं, जैसे कि अबंडन और फेस्टफुल और गॉब्स और हीप और लोड्स और मल्टीप्लाई और ऊरल्स और पैसल और पैक, पाइल, प्रोफ्यूजन, रीम्स और स्कैड्स और शीफ और स्ल्यू और स्पेट और स्टैक और वॉड। और एंटोनिम इसका हो गया। अच्छा, अब अगर ये एक बड़ी तादाद या बड़ी मिकदार की बात हो रही है तो इसका एंटोनिम फिर स्मॉल की सेंस में आएगा। फ्लैक है, फ्रेगमेंट है, ग्रेन्यूल है, अयोटा है, मॉडिकम है, न्यूबलन है, टिटल विट। एब्सेंस, डर्थ और शॉर्टेज जो यहां पर लिखा हुआ है ये भी इसके दूर के एंटोनिम्स, कॉनोटेटिव एंटोनिम्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद
फॉर्म ऑफ फॉर फिगर और फ्रेम और फिजिक, अब ये दूसरी सेंस में देखें इसके सिनोनिम्स। फॉर्मलेस, शेपलेस और अमॉर्फस और वॉलेटाइल, ये इसके एंटोनिम्स। अच्छा, फिर मैस हम आम आदमी को भी कहते हैं, अवामुन नास को, कॉमनर्स को, कॉमन्स को, क्राउड, हर्ड, मॉब, मल्टीट्यूड, पीपल, प्लेबियंस। ये प्लेबियंस का लफ्ज भी आपको याद होगा, मिस्टर चिप्स में जो है ना वो मिस प्लेब्स। और मिस प्लेब्स अगर शादी करना चाहे किसी अब अमीर खानदान के बंदे से, प्लेबियन यानी कि आम, अवाम, पॉपुलस, पब्लिक, रैंक एंड फाइल भी आम लोगों को कहा जाता है। और एंटोनिम इसका हो जाएगा जेंटिलिटी, जेंट्री वगैरह। फिर जहां वर्ब के तौर पर आया है तो असेंबल और गैदर और कलेक्ट और अकुमुलेट और कॉन्ग्रीगेट वगैरह वगैरह आएंगे इसमें। और अगर इकट्ठा करना इसका मतलब है तो इसका एंटोनिम फिर डिस्पर्स और डिसबैंड हो जाएगा। अच्छा जी, ये सेंटेंसेस यहां भी थे, एक मिनट में देख लूं। अ मैस ऑफ स्नो एंड रॉक्स फॉलिंग, इसको मैं काट देता हूं यहां से। आई स्ट्रगल थ्रू द मैस ऑफ पीपल टू एग्जिट, इसको हम यहां ले आते हैं इस जगह पे, यूज। इस जगह पे ये लीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैस का वर्ड है उसके 4 मेन शेड्स हुए, 5 बल्कि। नाउन के तौर पर तो लार्ज क्वांटिटी को हम कहेंगे, लार्ज नंबर को हम कहेंगे, लार्ज अमाउंट को हम कहेंगे, शेपलेस और फॉर्मलेस अमाउंट को। एडजेक्टिव के तौर पर जो मैस ऑफ पीपल को चीज इन्वॉल्व करे, जैसे मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं। और अगर ये वर्ब के तौर पर आएगा तो उसका मतलब होगा फिर इकट्ठा करना। यहां पर लिख देते हैं फोर्थ पे, टू कलेक्ट समवन और समथिंग, ये आ जाएगा वर्ब के तौर पे। ये लीजिए, चौथा और पांचवा शेड ये हो गया इसका। तो 5 इसके शेड हो गए मैस के। इसके अंदर इंपॉर्टेंट शेड्स कौन से हैं? तो वो मेरी हम्बल ओपिनियन में ये जो नाउन के शेड्स हैं ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, यानी लार्ज क्वांटिटी और लार्ज नंबर, लार्ज अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी, ये देखो, अ लार्ज नंबर, अ लार्ज अमाउंट, ये तकरीबन एक ही चीज है। और वर्ब के तौर पर टू कलेक्ट समवन और समथिंग, और एडजेक्टिव के तौर पर रिलेटेड टू द मैस ऑफ पीपल, अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, viewed as a whole। अच्छा जी, उसके बाद 105, माउंटिंग। माउंटिंग का लफ्ज जैसे ही मेरे जहन में आता है तो माउंटेन आता है जहन में, जिस तरह माउंटेन पर चढ़ाई चढ़ी जाती है। तो माउंटिंग का मतलब मुनज्जम करना, शुरू करना, बढ़ना, बढ़ाना, ये सेंसेस की उर्दू में है। माउंटिंग के हिज्जे करने हैं तो माउंट अलहदा कर दें, आईएनजी अलहदा कर दें, माउंटिंग। और ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। अब देखते हैं कि डिफरेंट डिक्शनरी जो हैं वो किस तरीके से इसके मीनिंग्स बताती हैं। अब माउंट का पहला मीनिंग हो गया माउंट समथिंग टू ऑर्गेनाइज और बिगिन। माउंट समथिंग का मतलब है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना या उसकी शुरुआत करना, माउंट समथिंग। मिसाल के तौर पर फौरन हम सेंटेंस पे आते हैं, वी वर माउंटिंग अ कैंपेन अगेंस्ट करप्शन।
आर कर देते हैं यहाँ। वी आर माउंटिंग अ कैंपेन अगेंस्ट करप्शन। हम शुरू कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस माउंटिंग की जगह। अब आप देखो कि बल्कि यहां पर इसका मतलब साथ में लिखा भी हुआ है, ये देखो जी। तो माउंट का मतलब ऑर्गेनाइज करना और इकट्ठा करना है। अच्छा, ग्रेजुअली इंक्रीज करना, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी बोलती है। इंक्रीज इन अमाउंट और एक्सटेंट, ये मैरियम वेबस्टर कहती है। टू गेट अप ऑन समथिंग अबव द लेवल ऑफ द ग्राउंड, जमीन से ऊपर उठना, ये मैरियम वेबस्टर कहती है। टू गो अप, टू लिफ्ट अप, ऊपर जाना या ऊपर उठाना, ये भी मैरियम वेबस्टर कहती है। ये वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसके आगे ऑब्जेक्ट हो। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो अपने आगे ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अब देखें, अगर ये वर्ब है माउंटिंग, तो माउंट, माउंटेड, माउंटेड और माउंटिंग। अब देखें सेंटेंस ये दोबारा लिखे हुए हैं। वी आर माउंटिंग अ कैंपेन अगेंस्ट करप्शन। हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं एक कैंपेन करप्शन के खिलाफ। द प्राइसेस आर माउंटिंग रैपिडली, जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। यहां माउंटिंग का मतलब हो गया इंक्रीजिंग, रैपिडली तेजी से। अच्छा, एडजेक्टिव के तौर पर द माउंटिंग पावर्टी। अब पावर्टी नाउन है और माउंटिंग इसका एडजेक्टिव हो गया। तो द माउंटिंग पावर्टी, जो बढ़ती हुई गुर्बत है, इज थ्रेटनिंग, वो धमका रही है इकोनॉमी, मईशत को, द इकोनॉमी, मईशत को। अब सिनोनिम इसके राइजिंग, इंक्रीजिंग और ग्रोइंग और स्वेलिंग और एस्केलेटिंग वगैरह हो गया। और ऑर्गेनाइजिंग, बिगनिंग और कमेंसिंग, ये दूसरी टाइप्स के इसके सिनोनिम्स हो गए, क्योंकि इसका जो पहला शेड था वो ऑर्गेनाइज करना भी था। अच्छा, एक और बात जहन में आ रही है कि माउंटिंग, ये हम माउंटिंग की जो सेंस है, ये सवार होने की भी है। ठीक है, ही माउंटेड द कैमल, ही माउंटेड हिज हॉर्स, ही माउंटेड द स्टेयर्स। तो माउंट का मतलब सवार होना भी है वर्ब के तौर पे। यहां पर लिख देते हैं नंबर 3 पे, he mounted his horse। अच्छा जी, उसके बाद एंटोनिम फिर इसके डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, लेसनिंग और श्रिंकिंग हो जाएगा। उसके बाद अगला वर्ड है मिनिमम। मिनिमम कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं। वर्क डे लाइफ का ये वर्क डे लाइफ रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। तो लिहाजा ये मुफ्त में एक लफ्ज हमें मिल गया। और ऐसे आगे भी कई लफ्ज आएंगे कि जो कि हम अक्सर औकात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कोई खास तवज्जो या खास तवज्जो कह रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं आपको करनी पड़ेगी उनको याद करने में। तो ये जो 206 वर्ड्स हैं, 208 जो वर्ड्स हैं, इनसे भी आपने नहीं घबराना। 2089 जो वर्ड्स हैं, इसमें कई ऐसे लफ्ज हैं कि आप लोगों को पहले से ही आते होंगे। मिनिमम अब जो वर्ड है, मतलब कम अज कम, स्पेलिंग मिनी और मम, इसको अलग अलग कर दें। कैटेगरी इसकी नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। और नाउन के अगर हम मानों में लें तो द लीस्ट और स्मॉलेस्ट अमाउंट। देखें, द लीस्ट और स्मॉलेस्ट, लीस्ट स्मॉलेस्ट, लीस्ट स्मॉलेस्ट, अमाउंट और क्वांटिटी, पॉसिबल, अटेनेबल और रिक्वायर्ड। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ये कहती है। स्मॉलेस्ट और लोएस्ट, ये भी ऑक्सफोर्ड कहती है। और द स्मॉलेस्ट अमाउंट और नंबर
अलाउड और पॉसिबल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है ये कहती है। लीस्ट, कम अज कम। अब कीप कॉस्ट टू अ मिनिमम, आ मिनिमम से पता चल रहा है कि मिनिमम यहां पर नाउन है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स ए, एन और दी होते हैं ये इशारे होते हैं कि इनके बाद में नाउन्स आते होते हैं, या फौरन बाद या कुछ आगे जाके, या एक दो तीन वर्ड्स के बाद नाउन होता जरूर है। ए एन दी के बाद वी नीड अ मिनिमम ऑफ 10 पीपल टू प्ले दिस गेम। आ मिनिमम, ये देखिए इन दोनों में आ मिनिमम आया है और ये दोनों ही यहां पर नाउन के तौर पर आए हैं। अब एडजेक्टिव के तौर पर लें तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू अप्लाई दिस जॉब, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू अप्लाई, कम अज कम रिक्वायरमेंट क्या है। सिनोनिम इसके हो गए लीस्ट और स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, टाइनीएस्ट, माइन्यूटेस्ट। लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट पहले, और एंटोनिम इसके हो गए मैक्सिमम। 107 है मेहम, और मेहम हम कहते हैं बदनज़मी को, तबाही को, तखरीब को, तबाहकारी को। अच्छा, अब ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर के मुताबिक इसका जो मीनिंग है, अच्छा कैटेगरी है ये नाउन, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन के आगे जो यू लिखा होगा आपकी बुक में, आपके नोट्स में, वो अनकाउंटेबल नाउन को शो करेगा। नाउन यानी कि ये मेहम नाउन तो है लेकिन मेहम्स नहीं हो सकता। अच्छा, फियर एंड फियर अ ग्रेट लैक ऑफ ऑर्डर, लैक ऑफ ऑर्डर, ये देखिए usually caused by violent behavior, by some sudden terrible event, lack of order। दूसरा मीनिंग violent और extreme disorder, दूसरा मीनिंग disorder। और तीसरा है situation in which there is little or no order or control, उसको भी महम कहते हैं, ऐसी हालत कि जिसमें ऑर्डर और कंट्रोल ना हो, बदनज़मी, तबाही, तखरीब। अब सेंटेंसेस का देखिए, देयर वाज एब्सोल्यूट महम, एन एब्सोल्यूट नहीं आएगा क्योंकि महम काउंटेबल नाउन है ही नहीं, और जो काउंटेबल नाउन ना हो यानी जो अनकाउंटेबल नाउन्स हो उनके साथ में ए और एन भी नहीं आते होते। देयर वाज एब्सोल्यूट मेहम व्हेन एवरीवन ट्राइड टू गेट आउट एट वंस। तो देयर वाज एब्सोल्यूट मेहम, मुकम्मल बदनज़मी फैल गई कि जब हर किसी ने कोशिश की टू गेट आउट, कि वो बाहर निकले, एट वंस, एकदम। दूसरा सेंटेंस, इट ओनली टेक्स फ्यू स्टूपिड पीपल, चंद स्टूपिड पीपल्स की जरूरत होती है टू क्रिएट मेहम इन अ क्राउड, कि वो मजमे में तखरीब पैदा करते हैं, बदनज़मी पैदा करते हैं। ये भी ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी जो है ये उसका मीनिंग है। अच्छा जी, द गेल्स, गेल्स का मतलब होता है हवा के झक्कड़। द गेल्स कॉज्ड मेहम अक्रॉस मच ऑफ द कंट्री। तो जो झक्कड़ थे हवा के, उन्होंने एक बदनज़मी फैला दी, एक तबाही फैलाई, मच ऑफ द सिटी, मच ऑफ द कंट्री, मुल्क के काफी सारे हिस्सों में। The terrorist brought mayhem to the crowded shopping areas। तो टेररिस्ट तबाही फैलाते हैं। अब जो इसका सिनोनिम बन गए वो chaos, disorder, confusion, turmoil, havoc, pandemonium, bedlam, anarchy, ये बनेंगे। और आप की जो पीएमसी ने जो वोकेबलरी दी हुई है, हैवॉक जो है वो भी एक ही चीज है,
यानी कि मैहम और हैवॉक ये ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं, और एंटोनिम फिर इसका हो गया ऑर्डर। अगला जो लफ्ज है जी वो है मिनिएचर। मिनिएचर को भी याद करने का आसान तरीका मिनी से याद कर लें, और मिनीचर का मतलब है छोटी सी छवि, छोटा सा अक्स, छोटा सा साइज। अच्छा, ये एडजेक्टिव भी है, ये नाउन भी है और काउंटेबल नाउन है, यानी मिनिएचर्स हो सकता है, और ये वर्ब भी है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर देन यूजुअल, वेरी स्मॉल, ऑक्सफोर्ड ये कहती है। वेरी स्मॉल ऑफ इट्स काइंड, लेक्सिको ये कहती है। यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल, कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ये कहती है। यानी तीनों में एक चीज कॉमन हो गई, और वो है स्मॉल। अच्छा जी, अब इसका यूज हम देखते हैं एडजेक्टिव के तौर पर। चिवावा इज अ मिनिएचर ब्रीड ऑफ डॉग्स। मिनिएचर ब्रीड, देखें ये एडजेक्टिव है, यहां पर ब्रीड नाउन हो गया तो मिनिएचर एडजेक्टिव हो गया इसका। चिवावा ये बिल्कुल छोटे साइज का डॉग होता है। इसका ये इंटरनेट पे जाना और देख लेना बेशक इसकी तस्वीर। अच्छा, द स्किलफुल, अब नाउन के तौर पर, द स्किलफुल आर्टिस्ट मेड अ मिनिएचर ऑफ ताजमहल। ताजमहल का मिनिएचर बनाया उसने, स्किलफुल आर्टिस्ट ने, माहिर आर्टिस्ट ने। द टॉय बॉक्स कंटेन्ड मिनिएचर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। जो टॉय बॉक्स था, जो खिलौनों का डब्बा था, उसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स की के मिनिएचर्स थे। यानी कि उनकी छोटे छोटे से मॉडल्स, छोटे छोटे से टॉयज थे उनके, छोटे छोटे से उनके उनकी शबीहें थी। वर्ब के तौर पर देखें तो वर्ब अगर है तो फिर इसकी फॉर्म्स बनेंगी। वर्ब की निशानी यही होती है, इसकी फॉर्म्स बनती है मिनिएचर, मिनिएचर्ड, मिनिएचर्ड और मिनिएचरिंग। द स्ट्रेंज मिरर, वो जो अजीब सा शीशा था, जो अजीब सा आईना था, मिनिएचर्ड माई रिफ्लेक्शन, उसने मेरे अक्स को बिल्कुल छोटा बना दिया। तो मिनिएचर्ड, छोटा बना दिया। सिनोनिम इसका स्मॉल, टाइनी, माइन्यूट, लिटिल, मिनी, बेबी, मिनिस्क्यूल, मिनस्क्यूल और मिनिस्क्यूल। ये देखें, ये दोनों वर्ड्स मौजूद हैं, पिग्मी, लिलिपट, और एंटोनिम इसका लार्ज और बिग हो गया। उसके बाद अगला जो वर्ड हुआ वो हुआ मम्बल्ड। अब मम्बल्ड का मतलब या तो बुड़बुड़ाना होता है, बुड़बुड़ाना, या गैर वाजे अंदाज में बोलना, ऐसे बोलना कि समझ ना आए, या बिना दांतों के किसी चीज को चबाना, इसको भी हम मम्बल्ड कहते हैं। लेकिन इसके जो स्ट्रॉन्ग मीनिंग है वो बड़बड़ाने की है। कैटेगरी इसकी वर्ब है और एडजेक्टिव भी है। टू स्पीक और से समथिंग इन अ क्वाइट वॉइस इन अ वे दैट इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, अनक्लियर वॉइस में बात करना, यानी कि बड़बड़ाना ही हो गया ना। टू अटर वर्ड्स इन अ लो कंफ्यूज्ड इनडिस्टिंक्ट मैनर, मैरियम वेबस्टर ये कहती है। यानी कि अटर वर्ड्स, अल्फाज बोलना, अटर का मतलब बोलना, मुंह से निकालना, इन अ लो कंफ्यूज्ड डिस्टिंक्ट मैनर। अच्छा, और तीसरा जो इसका शेड है वो है bite or chew something with toothless gums or without making much use of teeth। यानी कि बिना दांतों के चबाना, या दांतों का कम इस्तेमाल करते हुए चबाना किसी चीज को, मम्बल्ड। जैसे बच्चा जिसके मुंह में दांत नहीं होते तो वो किसी चीज को चुबाए, या कोई बूढ़ा जिसके मुंह में दांत ना हो वो किसी चीज को चुबाए, तो उसको भी हम मम्बल्ड कहते हैं। या वो शख्स जो खाने का भूखा हो बहुत ज्यादा और वो हड़प किया जाए,
थोड़ा थोड़ा दांतों से चुबाते हुए, तो उसको भी मम्बल्ड कहेंगे। मेरी हम्बल ओपिनियन में ये जो पहले दो शेड्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि दो स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी के अंदर ये दोनों मीनिंग्स इसके लिखे गए हैं। वर्ब के तौर पर अगर लें तो फिर मम्बल, मम्बल्ड सेकंड फॉर्म, मम्बल्ड इसका पार्ट पास्ट पार्टिसिपल, और मम्बलिंग इसकी आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ही मम्बल्ड समथिंग इनटू हिज पिलो, उसने अपने तकिए में मुंह दे के वो कुछ बुड़बुड़ाया। एंड वेंट टू स्लीप वंस अगेन, और दोबारा सो गया। I could not understand the mumbled words of the little child. Mumbled words यानी कि यहां पर mumbled adjective है। अच्छा, अब इसका जो synonyms होंगे वो muttered, murmured, muffled, mouthed, inaudible। inaudible का मतलब जो सुनाई ना दे, slurred। unintelligible का मतलब ununderstandable, incomprehensible भी वो हुआ, stuttered भी बुड़बुड़ाने को कहते हैं। फिर च्यू, प्लग और वॉर्ड भी हो सकता है इसका। एंटेनिम इसका लाउड, नॉइजी हो गया, और क्लियर और अंडरस्टैंडेबल भी हो गया, बल्कि इसको क्लियर और अंडरस्टैंडेबल पहले करते हैं। ये देखिए जी, और दूसरा मीनिंग हो गया ये। अच्छा जी, उसके बाद मेडिटेटेड, सोच विचार को कहते हैं मेडिटेटेड। और सोच विचार को कंटेम्पलेशन भी कहते हैं, थिंकिंग भी कहते हैं। लेकिन थिंकिंग और मेडिटेशन के अंदर फर्क ये है कि थिंकिंग जो है वो रैंडम हो सकती है, लेकिन मेडिटेशन एक खास फोकस लेके की जाती है। मेडिटेटेड, टू फोकस योर माइंड यूजुअली इन साइलेंस, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन, इन ऑर्डर टू मेक योर माइंड काम। ये देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कह रही है, टू फोकस योर माइंड यूजुअली इन साइलेंस, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस। जिस तरह जो दरवेश होते हैं वो सोच विचार में डूबे होते हैं, आलम इस्तगराक में होते हैं। जैसे कि ये मुफक्किर पाकिस्तान की तस्वीर आपके सामने है, और अक्सर इनकी तस्वीर ऐसे मेडिटेशन के अंदर दिखाई जाती है। अच्छा, दूसरा जो वर्ब है वो है मेडिटेट। मेडिटेट ऑन अपॉन समथिंग, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग। मेडिटेट के बाद ऑन और अपॉन, ये दो प्रेपोजिशंस को जहन के अंदर रखिएगा। अब वर्ब के तौर पर आए तो मेडिटेट, मेडिटेटेड, मेडिटेटेड, मेडिटेटिंग। सेंटेंस देखें, ही वेंट ऑफ, वो बाहर चला गया। टू मेडिटेट, सोच विचार करने के लिए। ऑन द न्यू आइडियाज, नए आइडियाज पर। एडजेक्टिव के तौर पर देखें, ही शेयर्ड हिज मेडिटेटेड एक्सपीरियंसेस, उसने अपने मेडिटेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ, जो उसको तजर्बात मिले थे अपनी सोच विचार में। सिनोनिम कंटेम्पलेटेड सबसे पहले, पॉन्डर्ड, म्यूज्ड, थॉट, कंसिडर्ड, डिलिबरेटेड, रिफ्लेक्टेड और रूमिनेटेड। ये चंद एक मेन सिनोनिम्स आपके सामने लिखे हैं। अच्छा, सिनोनिम्स की मैंने बौछाड़ नहीं की यहाँ पे, क्योंकि बहुत ढेर सारे सिनोनिम्स नेट पे मौजूद होते हैं, तो सिनोनिम्स कम और आपके सामने वही सिनोनिम्स हैं जो कि क्लोज सिनोनिम्स हैं और डेनोटेटिव सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम इसका हो गया अनप्लैन्ड और एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो वर्ड है, इसको मैं नीचे कर देता हूं। अगला जो वर्ड है वो है मोल्डेड। सबसे पहले तो मोल्डेड के स्पेलिंग देखें, ये टू टाइप्स के हैं, MOULD और MOLD, यानी यू नहीं है, और ये अमेरिकन स्पेलिंग है। आप का जो
MDC की जो वोकेबलरी है उसमें ये वाले स्पेलिंग है, MOULDED, ढालना या बदलना। तो आप इसके जोड़ मोल्ड को अलहदा कर लें, MOULD मोल्ड, और ED को अलहदा कर लें, मोल्डेड। कैटेगरीज की क्या है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। मीनिंग देखते हैं अब इसका। टू मेक अ सॉफ्ट सब्सटेंस हैव अ पर्टिकुलर शेप, कैम्ब्रिज कह रही है ये, किसी सॉफ्ट सब्सटेंस को एक खास शेप में ढालना। टू ट्राई टू चेंज और इन्फ्लुएंस समवन, किसी पर असर डालना और उसे बदलने की कोशिश करना, कैम्ब्रिज कह रही है ये। When someone molds to an object, or when you mold it, there it fits around the object tightly so that the shape of the object can still be seen, कॉलिंस ये कह रही है। अच्छा जी, अब ये जो कॉलिंस वाली डेफिनेशन है इसको यूं है कि देखें, जब आप गिफ्ट पेपर रैप करते हो गिफ्ट पे, तो वो ऐसा टाइटली रैप करो, फर्ज करो कि अगर आप अपनी किताब किसी को तोहफे में दे रहे हो, कोई नई किताब तोहफे में दे रहे हो, तो उसको जब रैप करोगे तो रैप करने के बाद वो ऐसा टाइटली रैप होगा कि वो समझ आएगी कि इसके अंदर या तो डायरी होगी या नोटबुक होगी या किताब होगी। अब आप इस मीनिंग को दोबारा देखो। when something molds to an object, or when you mold it, there it fits around the object, जब आप मोल्ड करते हो किसी चीज के इर्द गिर्द कोई चीज, तो वो उस चीज के इर्द गिर्द फिट हो जाती है टाइटली, so that the shape of the object, the object की शेप can still be seen, वो अब भी देखी जा सके। ये देखें, तो मेरी नजर में ये जो पहले दो इसके मीनिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। यूज इसका देख लें, मोल्ड, मोल्डेड, मोल्डेड, मोल्डिंग, वर्ब है ये। अच्छा जी, दिस प्लास्टिक इज गोइंग टू बी मोल्डेड, ये प्लास्टिक जो है ये ढाला जाएगा इनटू प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स बनाई जाएगी, मोल्डेड इनटू प्लेट्स। प्लास्टिक से प्लेट्स को जो ढालने का अमल है, प्लास्टिक को जो प्लेट्स की सूरत में ढालने का अमल है, मोल्ड कहेंगे उसे। दूसरा सेंटेंस देखिए, बैड कंपनी मोल्डेड हिम, बैड कंपनी ने उसको ढाल दिया, बदल दिया, उस पर असर किया, इनटू अ क्रिमिनल, और उसे एक क्रिमिनल बना दिया। अच्छा, यू नीड अ सॉफ्ट पिलो दैट वुड मोल्ड टू द कर्व्स ऑफ योर नेक, ये तीसरा शेड है, ये उसका सेंटेंस बनाया हुआ है। एडजेक्टिव के तौर पर देखें, द मोल्डेड आयरन वेपन्स वर यूज्ड इन ओल्ड वॉर्स, मोल्डेड आयरन वेपन्स, मोल्डेड वेपन्स, वेपन्स नाउन, तो मोल्डेड जो हो गया यहां पर एडजेक्टिव हो गया। सिनोनिम्स में देखें तो ये देखो जी, फॉर्म्ड, शेप्ड, शेप्ड, नीड का मतलब गूंधना होता है, KNEED, नीड, प्रिपेयर्ड, कास्ट, मेड, बनाना, रेडीमेड, प्रीकास्ट, और प्रीकास्ट का मतलब भी मोल्डेड ही होता है, ये देखिए जी। और एंटोनिम, अच्छा, अब मोल्ड जो है ये किसी चीज को बनाया जाता है, तो एंटोनिम इसका फिर डिस्ट्रक्शन में आएगा, ब्रेकेज में आएगा, रेज, रूइंड में आएगा। अगला जो लफ्ज है वो है मैनेसिंग। मैनस हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है सेम एज 101, मैनेसिंग, तो वही इसके मीनिंग्स यहां पर मैंने दोबारा लिख दी हैं, वही वर्ब है और वही सेंटेंसेस हैं जिनको ING फॉर्म लगा के मैंने लिख दिया है, और वही इसके सिनोनिम्स हैं। तो जी अगला जो लफ्ज है वो है न्यूसेंस। अब न्यूसेंस जो है इसका तलफ़ुज़ और इसकी शक्ल में फ़र्क है, तो लिहाजा हमें तवज्जो चाहिए इसके स्पेलिंग याद करने में। ये नुई सेंस नजर आता है, NUI, नुई,
लेकिन ये न्यूसेंस इसका तलफ़ुज़ है, ठीक। अब तलफ़ुज़ तो आपसे सुनना नहीं किसी ने, तो अगर आप इसको नुएसेंस कह के समझ के याद करते हो तो वो भी ठीक है, बस स्पेलिंग याद होने चाहिए। और मैंने इसको जो तोड़ा है वो 3 हिस्सों में किया है, NUIS, न्यू इज और ANCE, न्यूएसेंस, न्यू इज सेंस। अच्छा, परेशानी और तकलीफ, ये इसका मीनिंग बनेगा। कैटेगरी है, नाउन है, और काउंटेबल नाउन है। ये मुझे 1 मिनट कंफर्म करने दें जरा। जी, काउंटेबल नाउन है। 1 मिनट ठहरिए जरा। जी हुजूर, काउंटेबल नाउन है, लेकिन यूजुअली सिंगुलर बोला जाता है। और मीनिंग इसका अगर देखें तो दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी जो है उसके मीनिंग्स हैं। अ थिंग, पर्सन और सिचुएशन दैट इज अननोइंग, कोई चीज, शख्स या सिचुएशन जो कि अनोइंग हो और कॉजेज ट्रबल और प्रॉब्लम्स, या वो सिचुएशन, कोई चीज, शख्स या कोई सिचुएशन खुद अनोइंग हो, या अनोइंग ट्रबल, प्रॉब्लम्स को कॉज करे। अच्छा, दूसरा इसकी मीनिंग, बिहेवियर बाय समबडी दैट अनॉयज अदर पीपल एंड दैट अ कोर्ट कैन ऑर्डर द पर्सन टू स्टॉप। यानी कोई ऐसा बिहेवियर जो दूसरों को अनॉय करे और फिर कोर्ट लीगल एक्शन भी ले उसके खिलाफ। मिसाल के तौर पे सेंटेंस देखिए, माई एलर्जीज आर अनोयंस, अ न्यूसेंस इन द स्प्रिंग टाइम। मेरी जो एलर्जीज हैं वो तकलीफ का बायस बनती हैं मौसम बहार में। ये पहला शेड का मतलब हो गया। और दूसरा सेंटेंस है, ही वाज चार्ज्ड विद कॉजिंग अ पब्लिक न्यूसेंस, कि उसके ऊपर इल्जाम लगा कि उसने अवाम को तकलीफ पहुंचाई है। अच्छा जी, इसके जो सिनोनिम्स, इरिटेशन, पेन, अनोयंस, पेस्ट, ट्रबल, इरिटेंट, बॉदर वगैरह, और एंटोनिम्स फिर इसका ब्लेसिंग और हेल्प और हैप्पीनेस वगैरह में आ जाएगा। जी बेटे, अब ये जो अगला वर्ड है वो है, इसको मैं नीचे ले जाता हूं ताकि ये पिक्चर इसकी फुल हो जाए। अगला वर्ड है नाइव। अब नाइव सादा लो मासूम सिफ्त शख्स को कहते हैं। इसका डिटेल देखते हैं मीनिंग में। स्पेलिंग इसके देख लें, NAI और VE। और कैटेगरी इसकी एडजेक्टिव है, वर्ड क्लास इसकी एडजेक्टिव है। अब ये देखें डिफरेंट डिक्शनरी क्या कहती हैं। नॉट हैविंग इनफ नॉलेज, किसी बंदे के पास नॉलेज ना हो, गुड जजमेंट ना हो, या इनफ एक्सपीरियंस ना हो ऑफ लाइफ, जिंदगी का, यानी कि ना तजर्बाकार हो, नॉलेज ना होने की वजह से, जजमेंट ना होने की वजह से, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, एंड टू विलिंग टू बिलीव, और यकीन करे, दैट पीपल ऑलवेज टेल यू द ट्रूथ, कि लोग हमेशा सच बोलते हैं। तो ऐसा शख्स जिसके अपने पास नॉलेज और अच्छी जजमेंट और एक्सपीरियंस नहीं है और वो लोगों पर अंधाधुंध ट्रस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भोला आदमी है, सादा लो आदमी है, मासूम सिफ्त आदमी है। अच्छा, इनोसेंट एंड सिंपल, ये इसका दूसरा मीनिंग है यहाँ पे। अच्छा, कैम्ब्रिज अब इसका मीनिंग ये बताती है कि टू विलिंग टू बिलीव दैट समवन इज टेलिंग द ट्रूथ, दैट पीपल्स इंटेंशन इन जनरल आर गुड, कि लोगों की जो इंटेंशंस हैं वो जनरली गुड होती हैं और लोग सच बोलते हैं, और लाइफ जो है वो सिंपल और फेयर है। हालांकि ऐसा है नहीं, तो ये सादा लो ही है, ये मासूम सिफ्त होना है उसका। जनरली जो बच्चे या जो टीनेजर्स होते हैं
उनको नाइव कहा जाता है, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी कम होता है, जजमेंट भी कम होती है और एक्सपीरियंस भी कम होता है। लेकिन ये नाइव का लफ्ज सिर्फ यंगस्टर्स के लिए या बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जहन में रखना बात। अच्छा, एडजेक्टिव है और इसकी डिग्रीज बनती हैं, जैसे वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं, ये वर्ब की निशानी होती है, तो एडजेक्टिव की एक निशानियों में से एक निशानी ये है कि इसकी डिग्रीज बनती हैं, जैसे नाइव, नाइवर और नाइवेस्ट। अब सेंटेंस देखें, इट इज अ नाइव अजम्पशन, ये एक मासूमाना मफरूजा है, दैट एवरी प्रोवर्ब इज ट्रू, कि हर मुहावरा सच्चा होता है। जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये गलत मुहावरा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। उसकी फिर डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, ईस्टर्न मदर्स आर वेरी नाइव, जो मशरकी माएँ होती हैं वो बहुत सादा लो भोली होती हैं, एंड कैन बी फूल्ड, और उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। कौन बनाता है? उनके मॉडर्न किड्स। अब इनएक्सपीरियंस्ड, आर्टलेस, इनएक्सपर्ट, इमेच्योर, इनोसेंट, सिंपल, ये इसके क्लोजेस्ट सिनोनिम्स हैं। कॉनोटेटिव सिनोनिम इसका जो है वो अडोलेसेंट, ग्रीन, रॉ और यूथफुल बनेगा। ये दूर के सिनोनिम कॉनोटेटिव सिनोनिम्स है। अच्छा, और एंटोनिम इसका हो गया सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड वो बंदा होता है जो कि चीजों को जानना, परखना, बिहेव करना जानता है। मैच्योर, कल्चर्ड, एक्सपर्ट, अडेप्ट, प्रोफिशिएंट। 115वां वर्ड जो है ये नेटिव है। मकामी पैदाइशी को हम कहते हैं नेटिव। नेटिव, NATIVE, NA और TIVE पे जोड़ बेशक बना लें आप। कैटेगरी एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। अब इसके मीनिंग्स देखते हैं। ये तीनों मीनिंग्स जो हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी के हैं। कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू वर बोर्न एंड लिव्ड फॉर द फर्स्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, कि जो आपकी पैदाइश की जगह है वहां, वो आपका नेटिव लैंड है। दूसरा, कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू हैव ऑलवेज लिव्ड और हैव लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, अब जहां पर पैदा हुए हो, बॉर्न, और जहां हमेशा रहे हो, ये देखें, या काफी अरसे तक रहे हो, तो वो भी नेटिव कहलाएंगे। और तीसरी जो सेंस है, एग्जिस्टिंग नेचुरली इन द प्लेस। अब इसका मतलब क्या है, ये हम सेंटेंस से देखते हैं। अब देखें, अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ नेटिव ऑफ पाकिस्तान। नेटिव अगर नाउन हो तो उसके बाद ऑफ का प्रपोजिशन आता है, ये याद रखना। यहां पर नेटिव नाउन है, कैसे पता चल रहा है नाउन है? कि इसके साथ ए का आर्टिकल आया हुआ है, और ए एंड दी के जो आर्टिकल्स होते हैं वो निशानियां होती हैं कि उनके आगे नाउन्स मौजूद होते हैं। कैंगरू इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, नेटिव अगर एडजेक्टिव हो तो उसके बाद टू आता है, ये बेटे याद रखना आप। नेटिव अगर नाउन हो तो बाद में ऑफ, और नेटिव अगर एडजेक्टिव हो तो बाद में टू। अच्छा, कैंगरू इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, ये अब थर्ड मीनिंग को और सेकंड सेंटेंस को जरा मिलाइए। एग्जिस्टिंग नेचुरली इन अ प्लेस, फितरी तौर पर जो जानदार एग्जिस्ट कर रहा हो किसी प्लेस पे, तो उसको हम कहते हैं नेटिव। प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे कैंगरूज जो है वो नेचुरली ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर नेटिव का मतलब इनबॉर्न भी होता है। पब्लिक स्पीकिंग इन हिज इज हिज नेटिव एबिलिटी, यानी कि इनबॉर्न एबिलिटी। ये मतलब देखें इसका। सिनोनिम इसके हो गए इननेट और लोकल और इंडिजिनस और होम ग्रोन, नेचुरल। और दूसरा इसका शेड हो गया इनबॉर्न, इंस्टिंक्टिव, इनहेरेंट। ये दोबारा देखिए जी। ये इननेट को इधर ले जाते हैं, तो पहला शेड हो गया इसका लोकल, इंडिजिनस। अच्छा, इनबॉर्न, इंस्टिंक्टिव, इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, इंट्यूटिव, बिल्ट इन।
और इननेट को यहां लिख देते हैं, दूसरा शेड इसका ये हो गया। एंटोनिम इसका हो गया एलियन और स्ट्रेंजर और फॉरेन और अननोन वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, 116वां वर्ड जो है वो है नोसियस। नोसियस की सेंस है कै और मतली की, और जो लफ्ज जनरली ओ यू एस पे खत्म होता है वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, लाजमी नहीं है लेकिन ज्यादातर एडजेक्टिव्स ही होते हैं। तो लिहाजा कैटेगरी जो है वो उसकी एडजेक्टिव्स की है। मीनिंग देखें, फीलिंग एज इफ यू वांट टू वॉमिट, मेकिंग यू फील एज इफ यू वांट टू वॉमिट, और डिस्गस्टिंग और ऑफेंसिव को भी कहते हैं नोसियस। और ये लेक्सिको जो डिक्शनरी है ये उसकी ओपिनियन है ये। अच्छा, अब इसका यूज देखें, द स्मेल ऑफ द रॉटन वेजिटेबल्स मेड हिम नोसियस। रॉटन वेजिटेबल्स की स्मेल ने उसको नोसियस कर दिया। द नोसियस H2S गैस was everywhere in the lab। अब H2S गैस जो है वो नोसियस होती है, बदबूदार होती है। The nauseous procedure of the court case made me annoyed। nauseous procedure यानी कि offensive procedure। अब इसका जो synonyms लिखे वो vomiting, queasy, gagging, sickness, bilious वगैरह, repulsive, revulsive, repugnance, distasteful, aversion वगैरह। यानी किसी चीज से आप नॉसियस होने का ये भी मतलब है कि आप उससे परे हटे। डिसगस्टफुल, डिटेस्टेशन, एबहोरेंट वगैरह को भी कहते हैं। ठीक है। एंटोनिम फिर इसका वेल, हेल्थी, फाइन और अट्रैक्टिव, लाइकेबल और एफेबल हो गया। निगेट, ये भी बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, इसको हम कहेंगे नफी करना। नी और गेट, एन ई और जी ए टी ई, निगेट। कैटेगरी इसकी वर्ब है। मीनिंग दोनों ऑक्सफोर्ड के मीनिंग है, negate something to stop something from having an effect, negate something to state that something does not exist। negate। अब अगर ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स बनेगी negate, negated, negated और negating। अच्छा, कमिटमेंट negates the effects of failure। जो कमिटमेंट होती है, जो डिटर्मिनेशन होती है, डिटर्मिनेशन कर देते हैं यहां पे, determination negates the effects of failure। ये जो पहला मीनिंग था ये उसके जवाब में ये फिक्रा है, उससे रिलेटेड ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखें, नो वन कैन निगेट दैट ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। कोई नफी नहीं कर सकता कि तमाम इंसान फानी है, इस बात की। पुलिस निगेट दैट, पुलिस नफी कर रही है, रद्द कर रही है, दैट स्ट्रीट क्राइम्स हैव अरिजन इन द सिटी, के शहर में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो नमूदार हो चुके हैं। सिनोनिम इसके हो गए रेफ्यूट, रिजेक्ट, कंट्राडिक्ट, डिसअप्रूव, नलिफाई वगैरह वगैरह। और एंटोनिम इसका एक्सेप्ट, अग्री, कंसेंट हो गए। उसके बाद नेग्लिजेंस भी बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है। साहब अब पिक्चर आप देखिए कितनी नेग्लिजेंस के साथ ये कार ड्राइव हो रही है, मोबाइल पे टेक्स्ट भी किया जा रहा है और बर्गर भी खाया जा रहा है, तो नेग्लिजेंस है ये। और याद रखिएगा कि जनरली जो लफ्ज ए एन सी ई या ई एन सी ई पे खत्म होते हैं वो नाउन्स होते हैं जनरली, लाजमी नहीं, जनरली। अच्छा, कैटेगरी इसकी नाउन है, और जहां यू लिखा हो आपकी बुक्स में, नोट्स में, जो ईरा के है, तो इसका मतलब होगा अनकाउंटेबल नाउन। मीनिंग अब इसका देखिए, द फेलियर टू गिव समबॉडी और समथिंग इनफ केयर और अटेंशन। केयर और अटेंशन देने में फेल हो जाना यानी कि लापरवाही बरतना। दूसरा, द फैक्ट दैट, द फैक्ट ऑफ नॉट गिविंग इनफ केयर और अटेंशन टू समवन और समथिंग, कैम्ब्रिज डिक्शनरी यही कह रही है, वो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है इसका। अब इसके सेंटेंसेस देखिए, द एक्सीडेंट वाज कॉज्ड बाय
negligence on the part of the driver. The doctor was sued for medical negligence. डॉक्टर पे मुकदमा कर दिया गया क्योंकि उसने मेडिकल नेग्लिजेंस की. नेग्लिजेंस का अब जो सिनोनिम्स होंगे वो केयरलेसनेस है, इनअटेंशन है, डिसरिगार्ड, स्लैकनेस वगैरह है. और एंटोनिम भी इसका केयर, अटेंशन और कॉशन हो जाएगा. अगला लफ्ज जो है वो है नेमेसिस. नेमेसिस का उर्दू में मतलब बाद में पढ़ेंगे. नेमेसिस का पहले जोड़ करना सीखते हैं. NEME और SIS, नेमेसिस. और ये काउंटेबल है. और जब इसका प्लूरल बनेगा तो SES हो जाएगा, नेमेसीज. जैसे थीसिस SIS वाला सिंगुलर होता है और थीसीज SES वाला प्लूरल होता है. इसी तरह हाइपोथेसिस और हाइपोथेसीज नाउन है, काउंटेबल नाउन है. और देखें नीचे प्लूरल नेमेसीज लिखा भी हुआ है. ये देखें मीनिंग अब इसका क्या हुआ. द पर्सन और थिंग दैट कॉजेस समबडी टू लूज देयर पावर और पोजीशन एंड दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. अ पर्सन और थिंग कोई शख्स या कोई चीज जो कि ऐसे हालात पैदा कर दे कि कोई दूसरा शख्स अपनी पावर पोजीशन को खो बैठे. ठीक. मिसाल के तौर पे मुस्तफा कमाल अतातुर्क एक नेमेसिस साबित हुए थे उस वक्त के मेहमत बादशाह के लिए. अच्छा जी, अब इसका यूज देखिए. द करप्ट पॉलिटिशियंस विल हैव टू फेस देयर नेमेसिस. करप्ट ऑफिसर्स को सामना करना होगा अपने अंजाम का. तो पहला मतलब हुआ बुरा अंजाम नेमेसिस का. अब दूसरा देखें. अ पर्सन और थिंग दैट हैज कॉन्टेस्टेड विद समबडी और बीन एन एनिमी फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि कोई किसी के मद्दे मुकाबिल रहा या कोई दुश्मन रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसको भी नेमेसिस कहते हैं. मोहम्मद अली बॉक्सर एंटर्ड द रिंग. वो रिंग में दाखिल हुआ मोहम्मद अली बॉक्सर टू फेस हिज नेमेसिस, अपने मद्दे मुकाबिल को फेस करने के लिए. नंबर 3 देखिए. पनिशमेंट और डिफीट दैट इज डिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड. सजा को भी कहते हैं और हार को भी कहते हैं. तो इसलिए बुरा अंजाम, मद्दे मुकाबिल, इसके आगे एक दुश्मन भी लिखते हैं क्योंकि एनिमी की सेंस भी दे रहा है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. सजा या तबाही. अच्छा जी. ओपोनेंट, आर्क एनिमी, आर्क राइवल, एडवर्सरी, कंपैरेटर, फो, एंटेगोनिस्ट वगैरह. अवेंजर, कास्टिगेटर, चेस्टाइजर, पनिशर, विजिलेंटे. और एंटोनिम इसका हो गया फ्रेंड, फेमिलियर, प्रोटैगोनिस्ट, एसोसिएट वगैरह. न्यूट्रल का भी कॉमनली यूज्ड वर्ड है. गैर जानिबदार को कहते हैं. लेकिन न्यूट्रल के शेड डिफरेंट है लेकिन मीनिंग इसके सेम ही है. देखें पॉलिटिक्स में उस बंदे को न्यूट्रल कहेंगे जो किसी की सपोर्ट और हेल्प नहीं करेगा. वॉर में उस कंट्री को न्यूट्रल कहेंगे जो कि वॉर में किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेगी. नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन वॉर, नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन वॉर. न्यूट्रल फीलिंग्स, अगर फीलिंग्स की सेंस लें तो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, न्यूट्रल रहना है. अच्छा. नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी का असर ना लेना यानी कि न्यूट्रल रहना है. कलर्स के सेंस में बात करें तो जो कि बहुत ब्राइट और स्ट्रॉन्ग कलर नहीं होते, जैसे ग्रे और लाइट ब्राउन जो हैं, वो न्यूट्रल कलर्स कहलाते हैं. उसके अलावा येलो हो गया, रेड हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग और ब्राइट कलर्स हैं. ये न्यूट्रल कलर नहीं कहलाते.
केमिस्ट्री में न्यूट्रल हम कहते हैं जो ना एसिड हो और ना अल्कलाइन हो। ये सारे ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी के मतलब है। यानी इन 6 के 6 शेड्स में एक ही मतलब निकल रहा है गैर जानिबदार का। अब यूज देखें, जर्नलिस्ट आर सपोज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। जर्नलिस्ट आर सपोज टू बी, उनको चाहिए कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल, सियासत के एतबार से गैर जानिबदार हों, यानी अवाम को सही खबर पहुंचाएं, सही ओपिनियन दें। स्विट्जरलैंड वॉज न्यूट्रल ड्यूरिंग द वॉर। स्विट्जरलैंड जो था वो न्यूट्रल रहा, गैर जानिबदार रहा जंग के बीच में। He believes that the technology is morally neutral. वो ये बिलीव करता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इखलाकी तौर पर न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है, until it is applied। यानी कि मोबाइल बुरा नहीं है, जो टीवी है वो बुरा नहीं है, जो लैपटॉप है वो बुरा नहीं है, जो इंटरनेट है वो बुरा नहीं है, उसका यूज बुरा है। So 4 देखें, न्यूट्रल शेड्स ऑफ कलर्स विल गिव द रूम अ फीलिंग ऑफ स्पेस। अगर कमरे में न्यूट्रल कलर्स यूज किए जाएं, शोख रंग यूज ना किए जाएं, तो एक वसत की सेंस आती है उसमें। अच्छा जी, सिनोनिम इसके अनबायस्ड, इम्पार्शियल, नॉन अलाइंड, जिसकी अलाइन, जो किसी का अलाई ना हो, डिसइंटरेस्टेड। अच्छा, अनइंटरेस्टेड और चीज है। अनइंटरेस्टेड का मतलब जो दिलचस्पी ना ले, और डिसइंटरेस्टेड का मतलब ये हो गया गैर जानिबदार, डिस्पैशनेट, इम्पर्सनल, एक्रोमैटिक और इंडिफरेंट। अच्छा, अब ये वो सिनोनिम्स हैं जो क्लोजेस्ट सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम फिर इसके बायस्ड और पार्शियल और अलाइंड और अनफेयर वगैरह हो गया। अगला जो वर्ड है 121, वो है निगल। मतलब इसका तनकीद, मामूली परेशानी या तकलीफ बनेगा, और NIGGLE इस तरीके से जोड़ कर लीजिए इसके। और कैटेगरी जो है ये नाउन है और काउंटेबल नाउन है। निगल और निगल्स हो सकता है, और ये वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। प्रेपोजिशंस इसके साथ निगल अबाउट और निगल ओवर है। अब मीनिंग देखते हैं इसका, फिर देखते हैं कि उर्दू में जो मीनिंग लिखे हुए हैं वो इन डिक्शनरी के मीनिंग से हम आहंग हैं कि नहीं है। अ स्मॉल क्रिटिसिज्म और कंप्लेंट। अच्छा, अ स्लाइट फीलिंग सच एज वरी डाउट। पहला हो गया जी क्रिटिसिज्म, उसके बाद कंप्लेंट, फिर उसके बाद वरी या डाउट। दैट डज नॉट गो अवे। तो क्रिटिसिज्म को, कंप्लेंट को भी कहते हैं निगल, परेशानी, फिक्र को, अंदेशे को भी कहते हैं निगल, और स्लाइट पेन को भी कहते हैं निगल। अब ये तीनों ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी जो है ये उनके मीनिंग्स है। अच्छा, कैम्ब्रिज कहती है टू वरी समवन स्लाइटली, यूजुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी को परेशान करना, टू वरी समवन स्लाइटली, यूजुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिसिज्म, वरी, डाउट, पेन, ये सेंसेस इसकी बनेगी। अब इसका यूज देखते हैं। द पैसेंजर्स निगल्स अबाउट द टिकट प्राइसेस वर नॉट हर्ड। जो मुसाफिरों की शिकायत थी, या जो तनकीद थी अबाउट द टिकट प्राइसेस, वर नॉट हर्ड, उनको सुना ना गया। दूसरा सेंटेंस देखे, माई ओनली निगल इज दैट दे शुड हैव टोल्ड मी सूनर। कहता है मुझे सिर्फ एतराज इस चीज पर है कि दे शुड हैव मी टोल्ड मी सूनर, कि उन्हें मुझे जल्दी बता देना चाहिए था। ही गेट्स द ओकेजनल निगल इन हर राइट शोल्डर। कभी कभार उसको हल्की फुल्की दर्द होती है राइट शोल्डर में, ओकेजनल।
अगर ये वर्ब है तो फिर निगल, निगल्ड, निगल्ड और निगलिंग। अब सेंटेंस देखिए, योर रिपीटेड रिक्वेस्ट्स, योर रिपीटेड क्वेश्चंस, ये जो आप बार बार सवाल कर रहे हो, आर निगलिंग मी, तो ये मुझे परेशान कर रहे हैं। कंप्लेंट, ग्रम्बल, ऑब्जेक्शन, क्रिटिसिज्म, ग्रीवेंस, मोन, ये इसके क्लोजेस्ट सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम्स फिर अपलॉड और कमेंड और कॉम्प्लीमेंट और प्रेज वगैरह हो गए। ऑप्टेड फॉर ऑप्शन से निकला है भाई, और मुंतखब किया, इंतखाब किया, ऑप्टेड, OPTED, फ्रेजल वर्ब है, इसकी कैटेगरी मीनिंग है टू चूज, टू टेक और नॉट, टेक समवन और समथिंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। टू चूज, इंतखाब करना, टू टेक, कि ये चीज ले ली जाए, और नॉट टू टेक, या ना ली जाए, समवन और समथिंग, किसी शख्स और किसी चीज के लेने या ना लेने का इंतखाब करना, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। टू मेक अ चॉइस स्पेशली फॉर वन थिंग, ऑप्टेड फॉर, और पॉसिबिलिटी इंस्टेड ऑफ अदर्स। आप यूज देखिए इसका, आफ्टर ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएशन करने के बाद, शी ऑप्टेड फॉर अ करियर इन पेंटिंग, उसने इंतखाब किया कि वो अपना करियर पेंटिंग में बनाएगी। जिया ऑप्टेड फॉर अर्ली रिटायरमेंट, जिया ने इंतखाब किया कि वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेगा। यानी कि सिनोनिम इसके चोजन, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, पिक्ड, डिटरमिन्ड, डिसाइडेड। फ्रेजल वर्ब्स इसमें, क्योंकि ये खुद फ्रेजल वर्ब है तो इस वजह से सिनोनिम्स ही एज अ फ्रेजल वर्ब्स के तौर पर लिखे गए हैं। डिसाइड ऑन, गो फॉर। एंटोनिम हो गया डिसलाइक, हेट और रिजेक्ट वगैरह। ऑन द रॉन्ग फुट, ऑन द रॉन्ग फुट, यानी कि बुरी शुरुआत। कैटेगरी ईडियम है ये, टू बिगिन अ रिलेशनशिप बैडली, ऑक्सफोर्ड ये कहती है। सेंटेंस देखिए, आई सीम टू हैव गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट विद द न्यू बॉस। इमोरल, एरोनियस, एरर से निकला है बगर। अब क्योंकि ये खुद ईडियम है तो नीचे ईडियम्स लिखे हुए हैं, बी अ टॉल ऑर्डर, बी आस्किंग फॉर ट्रबल, स्टोर अप ट्रबल, बी योर ओन वर्स्ट एनिमी, lay yourself open to attack or criticism or ridicule, make a rod for your own back, make heavy weather of something, या overburden। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ओकेजनली का मतलब हो गया शाज़ो नादिर, कभी कभार। ओकेजन, AL और LY एडवर्ब है, मीनिंग समथिंग समटाइम्स बट नॉट ऑफन। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों में यही सेम मीनिंग है, समथिंग बट नॉट फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली, और मैकमिलन डिक्शनरी के अंदर ये मीनिंग है। यूज है इसका, इट रेन्स इन मुल्तान ओकेजनली, मुल्तान में शाज़ो नादिर ही बारिश होती है। एंड व्हेन इट हैपेंस, और जब ऐसा होता है, मुल्तानीज बिकम एक्सटेटिक, तो मुल्तानी जो है वो खुशी से सरशार हो जाते हैं। एक्सटेटिक का मतलब इंतहाई खुश। अच्छा, दिस टाइप ऑफ एलर्जी कैन बी ओकेजनली बी फैटल, कैन वेरी ओकेजनली बी फैटल। बाज औकात इस किस्म की एलर्जी बहुत मौलिक साबित होती है, फैटल मौलिक। ओनली ओकेजनली वाज देयर एनी डाउट दैट दे वुड सक्सीड। Johnston is an intelligent, occasionally brilliant writer. Cook on a medium heat for 20 minutes, stirring occasionally, यानी कभी कभार उसको हिलाएं कुकिंग करते हुए, और 20 मिनट्स तक उसको पकाएं।
तो ओकेजनली का मतलब हो गया सेल्डम, सिनोनिम्स हो गए सेल्डम, इनफ्रीक्वेंटली, इररेगुलरली, स्पोरेडिकली, रेयरली, इंटरमिटेंटली, समटाइम्स। और एंटोनिम फिर इसका, क्योंकि ये शाज़ो नादिर कभी कभार को कहते हैं, तो एंटोनिम फिर इसका फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, कॉमनली, रेकरेंटली वगैरह हो गया। और जो लास्ट वर्ड है इस लेक्चर का वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन के डिफरेंट शेड्स हैं, वो हम देखते हैं। जराहत ऑपरेशन, ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन, और कोई भी काम, अमल, कार्रवाई, सरगर्मी, इसको कहते हैं ऑपरेशन, OPE और RATION। कैटेगरीज की नाउन है और काउंटेबल है ये। अब मीनिंग देखते हैं इसका। The process of cutting open a part of person's body in order to remove or repair a damaged part। ये तो हो गया ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन। दूसरा, an organized activity that involves several people, ये भी ऑपरेशन हो गया। ये जो दूसरा शेड है इसका सेंटेंस पढ़िए जरा। The police have launched a major operation against drugs। ये देखो, an organized activity यानी कि कार्रवाई। अब 3 को देखें। The action usually one that involves many parts, the activity or work done in a company or in an area of business or industry। इसका सेंटेंस है he runs a successful dairy operation। अच्छा, सेंटेंस नंबर 3 को दोबारा मीनिंग को देखिए। द एक्शन यूजुअली वन, कैसा काम, कैसा अमल, कैसी कार्रवाई। दैट इन्वॉल्व्स मेनी पार्ट्स, द एक्टिविटी और वर्क डन इन अ कंपनी। कंपनी में कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके कई हिस्से हैं, कई किस्म की एक्टिविटी है, एक्टिविटीज हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको भी हम ऑपरेशन कहेंगे। जैसे सेंटेंस नंबर 5 देखिए। द फर्म इज लुकिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस ओवरसीज। कि जो फर्म है वो लुकिंग, वो देख रही है कि टू एक्सपैंड, के फैलाए, इट्स ऑपरेशंस, अपना बिजनेस, ओवरसीज, समंदर पार। अच्छा, 4 देखें। द वे दैट पार्ट्स ऑफ अ मशीन और सिस्टम वर्क, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग वर्क। मशीन के काम करने को भी ऑपरेशन कहते हैं। और साथ में सेंटेंस देखें। रेगुलर सर्विसिंग गारंटीज, अगर रेगुलर सर्विस करवाई जाए तो इस चीज की गारंटी हो जाती है। तो स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इंजन, के इंजन जो है वो स्मूथली चलेगा, काम करेगा, स्मूथ ऑपरेशन, ऑपरेट करेगा। 5वां देखें। द एक्शन ऑफ फंक्शनिंग, द इफेक्ट ऑफ बीइंग यूज्ड और एक्टिव और हैविंग एन इफेक्ट। फंक्शन की सेंस कैसे आती है? अब देखिए। द फैक्ट्री विल सीज ऑपरेशन, फैक्ट्री अपना फंक्शन खत्म कर देगी एट द एंड ऑफ द ईयर, अपना अमल, अपनी कार्रवाई। तो ये जो मीनिंग्स हैं इसी के मुताबिक सेंटेंसेस के फौरन बाद दे दिए गए हैं। इसको जरा देख लीजिएगा। सिनोनिम इसके हो गए प्रोसेस, एक्शन, एक्ट, प्रोसीजर, मैनूवर, जॉब, टास्क, सेटअप वगैरह। और एंटोनिम इसके हो गए इनएक्शन, इंडोलेंस, इनएक्टिविटी वगैरह। तो ये 1 से लेके, सॉरी 101 से लेके 125 तक हमने वर्ड्स पढ़े हैं आज। इसके बारे में जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर हम लाइव लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये की है कि डिटेल से मीनिंग और उसके शेड्स समझा दिए जाएं आपको। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो 126 से 150 तक होगा। अल्लाह हाफिज।